खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। जमीन खरीदने और बेचने जाने वाले लोग हो जाएं सावधान। रजिस्ट्री ऑफिस में किसी की भी जमीन के साथ हो सकता है फ्रॉड। सब रजिस्ट्रार किसी की जमीन का कर सकती है फर्जी सौदा। प्रॉपर्टी डीलरों के हाथ की कठपुतली बनी सब रजिस्ट्रार अन्नपूर्णा सिंह। फर्जी मालिक बन बेशकीमती जमीन बेचने का हुआ भंडाफोड़। असली जमीन के मालिक ने नगर थाने में दर्ज कराया मुकदमा। सब रजिस्ट्रार सहित 4 जालसाज प्रॉपर्टी डीलरों पर दर्ज हुआ मुकदमा। भोयर गांव के जगदम्बा प्रसाद की जमीन फर्जी तरीके से बेची गई थी। सब रजिस्ट्रार अन्नपूर्णा सिंह की मिलीभगत से हुआ जमीन का बैनामा। उत्तर प्रदेश के बस्ती रजिस्ट्री विभाग में अगर आप जमीन बेचने या लिखवाने के लिए आ रहे हैं तो जरा रुकिए, सावधान हो जाइए, क्योंकि इस कार्यालय में कोई भी आकर अपनी जमीन बेच देगा और रजिस्ट्री विभाग के जिम्मेदार फ्रॉड गैंग का पूरा समर्थन करते नजर आएंगे। ऐसा ही एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जिसमें एक जमीन का सौदा उस वक्त कर दिया गया उस व्यक्ति ने कर दिया जिसका वो मालिक है ही नहीं। मतलब फ्रॉड गैंग ने किसी और की जमीन को अपना बताया और उसके फर्जी दस्तावेज तैयार की, फिर रजिस्ट्री विभाग के अफसरों से मिलकर जमीन का बैनामा कर दिया गया। फिलहाल इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर नगर थाने में रजिस्ट्री विभाग के उप रजिस्ट्रार सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल इस मामले की शुरुआत 1 मार्च को हुई, जब राधा नाम की एक महिला प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर सोनमती की जमीन बेचने के लिए रजिस्ट्री दफ्तर पहुंची। राधा ने फर्जी तरीके से आधार कार्ड, चेकबुक और पैन कार्ड तैयार करवाया, जिसमें नाम तो सोनमती का था मगर फोटो राधा की लगी थी। और इसी आधार पर कोतवाली थाना क्षेत्र के खोराखार गांव में NH 28 के किनारे की बेशकीमती जमीन को अपना बताकर बैनामा कर दिया। जिस पार्टी ने जमीन लिखवाई, अब उसने दावा किया कि जब रजिस्ट्री हुई तो उसके दूसरे दिन उन्हें खुद के साथ हुए फ्रॉड की जानकारी मिली, जिसके बाद जमीन बैनामा करवाने वाले सूर्यमणि सिंह ने डायल 100 को बुलाकर फ्रॉड गैंग राधा और उसके पति को गिरफ्तार करवाया, मगर पुलिस ने इस मामले में बिना कानूनी कार्यवाही किए ही मामले को रफा दफा कर दिया। जिसके बाद अब जमीन के असली मालिक सोनमती ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई कि उसकी जमीन का किसी और महिला ने बैनामा कर दिया। फिर पुलिस ने बस्ती रजिस्ट्री विभाग के सब रजिस्ट्रार अन्नपूर्णा सिंह सहित 4 प्रॉपर्टी डीलरों सूर्यमणि, चंद्रमणि, राधा और मानवेंद्र पर फ्रॉड का केस दर्ज किया गया है। रजिस्ट्री का फ्रॉड का मुकदमा दर्ज हुआ, क्या सच्चाई है? वो सोनमती नहीं है, वो राधा है और उसके परिवार वाले भी सब लोग मिलके, क्योंकि वो जिनकान की पतोह है और पद्मनाथ की पत्नी है, वो सब मिलके जगदम्बा प्रसाद बम्बई रहते हैं। जगदम्बा प्रसाद ने खुद मिलके उसका ID बनवाया, आधार कार्ड, पैन कार्ड और चेकबुक। हमको 2017 में एग्रीमेंट किए। जब ये सब रजिस्ट्री करने नहीं आई तब हम चले गए न्यायालय में गए, वहां से दीवानी से क्या नोटिस गया, कोई नहीं आया। उसके बाद ये हमसे बार बार परिवार भर सब लोग कहने लगे कि आके आप इसको रजिस्ट्री करा लीजिए, जिनकान भी गए आप रजिस्ट्री करा लीजिए, मेरी यही है सोनमती। इस मामले को लेकर रजिस्ट्री विभाग के रजिस्ट्रार नवीन कुमार सिंह और इस केस में आरोपी बनाई गई सब रजिस्ट्रार अन्नपूर्णा सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि उनका काम रजिस्ट्री करना है। कोई भी किसी की भी जमीन बेच रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं। खतौनी जिसके नाम से होगी और उसका प्रमाण उनके पास रहेगा तो रजिस्ट्री करने का उन्हें अधिकारी है। अन्नपूर्णा सिंह सब रजिस्ट्रार हैं, इनके खिलाफ FIR हुई है, कुछ फ्रॉड का केस है कि गलत तरीके से जमीन बैनामा की गई, क्या मामला है? देखिए, बैनामा हुआ, 2 पक्ष हमारे ऑफिस में ये होता है वकील कार्यालय में कि 2 पक्ष का आपस में कोई भी खरीदते हैं जमीन या बेचते हैं, उसका निष्पादन एक उस पर स्टैम्प शुल्क लगता है उस पर करते हैं, एक विलेख तैयार करते हैं और उस विलेख को ले आके यहाँ पे रजिस्टर कराते हैं।
हमारे यहाँ पक्षकारों के मध्य जो भी निष्पादित विलेख होता है उसका रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 के तहत उसकी कार्रवाई करते हुए उसका प्रॉपर निर्बंधित किया जाता है। तो इस केस में सर जिस तरीके से पुलिस ने एफआईआर की है तो इसको क्या माना जाए, किस कहाँ चूक हुई है? चूक नहीं हुई है, पार्टी ने पुलिस ने अपना नाम दिया, एफआईआर हो गया, आगे कार्रवाई होगी। हमारे यहाँ एक्ट में जो व्यवस्था है, अधिनियम में जो व्यवस्था है उसी के तहत यहाँ पे कार्रवाई की गई है। दो पक्ष आए, उन्होंने बताया और जो बताया वो उन्होंने निष्पादित किया था, उसी के हिसाब से उनके लेख पत्र को रजिस्टर्ड किया गया। विभाग की तरफ से कोई गलती नहीं है फिलहाल माना जाए? हाँ, पत्र दृष्टि कोई गलती नहीं है। सामने आया उसमें एफआईआर तक हो गई आपके ऊपर, क्या था, कैसे इसमें आपके आरोप लगाए जा रहे हैं? दस्तावेज प्रस्तुत थी यहाँ पे, विक्रेता दो गवाह आए थे, वो उन्होंने बताया, उसी के हिसाब से यहाँ पे दस्तावेज उनके बयान लेकर के दर्ज किया गया और उसके बाद उसको दस्तावेज रजिस्टर किया। तो ये अब जो जगदम्बा सिंह ने आरोप लगाया है उन आरोपों पर क्या कहना आपका? उन आरोपों पर हमारे सामने जो विक्रेता सोनमती आई थी, हम उसको नहीं जानते थे। वो सिर्फ मैंने जो पेपर में देखा था उसकी मैंने आईडी बुलाई थी, उसी के आधार पर मैंने दस्तावेज को स्टडी किया। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि जमीन जिसकी है ये प्रूफ आप कर पाए कि जमीन उसी की है कि नहीं? जी नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ प्रूफ होता नहीं है। व्यक्ति जो अपनी आईडी पर्सनल अपनी आईडी देता है, आधार कार्ड या कुछ भी दे, उसी को जो फोटो लगी होती है उससे फोटो मिलान होती है, उसके बाद उसका जो नाम होता है वो दस्तावेज का नाम होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। वहीं एसपी आशीष श्रीवास्तव ने इस मामले को लेकर बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे की कार्यवाही होगी। जमीन लिखवाने वाले दोनों पार्टी की भूमिका की भी जांच होगी। थाना नगर जनपद बस्ती के रहने वाले जगदम्बा प्रसाद ने 1 मार्च को थाना नगर पर 419, 420, 467, 468, 471 इन धाराओं में 5 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध एक मुकदमा पंजीकृत कराया है। जगदम्बा प्रसाद का कहना है कि एक ज़मीन उन्होंने अपनी पत्नी सोनमती के नाम पर खरीदी थी, जिसको बाद में सोनमती की देवरानी राधा ने सोनमती बनकर 2 अन्य गवाहों के साथ मिलकर के इसे किसी अन्य लोगों को बेच दिया है। उनकी इस तहरीर के आधार पर 5 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध इन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसकी विवेचना जारी है। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।